आइए भारत की प्रमुख मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मिट्टी देश के लगभग 33.5% भाग मतलब 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा व अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। दोमट मिट्टी हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच तथा गठन टेक्सचर रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? पोटास। दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। फलीदार फसलों की खेती से इसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव होता है। ये मिट्टी सिंचाई हेतु सरयोपयुक्त है। उपयुक्त है मतलब इनकी मदद से इसमें चावल की पैदावार होती है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल, साग सब्जियों की खेती दोमट मिट्टी में की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40%, मृतिका मतलब क्ले की मात्रा 18%, पांसुकण सिल्ट की मात्रा 42%। यूके स्टेट्स बॉटनिकल गार्डन के अनुसार बालू के बाद बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। आइए भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैप में देख लेते हैं। ये जो आपका काला रंग का पोर्शन दिख रहा है, ये सब भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र का बताता है। उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, देखिए पश्चिम बंगाल भारत में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र का कुछ भाग आपका हो गया, और यहाँ देखिए तटीय क्षेत्रों में, भारत के तटीय क्षेत्र, वहीं पूर्वी भारत में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आइए जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में बांटा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर बोलते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लीजिए। नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन मतलब नई परत का जमाव होता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। खादर में यह मिट्टी मतलब खादर मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है, क्योंकि पानी आता रहता है, मिट्टी बनती रहती है। ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यहाँ मिट्टी के रंग गहरा मतलब पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। इसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड नोड्यूल्स अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टी पर लवड़ीय तथा क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। इसमें नियमित उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। भाबर का क्या है? भाबर के बारे में जान लीजिए। शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल तथा गुटिका युक्त होती है, जिसे भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण दलदली गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ पर की मिट्टी में नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की प्रचुरता, फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से जाना जाता है। तो आपने भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैप में भी देखा, मिट्टी के बारे में भी जाना। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बांगर कहते हैं, भाबर। वहीं जलोढ़ मिट्टी का भारत में प्रतिशत कहाँ कहाँ पाया जाता है और किन किन कौन कौन से पौधे पैदा होते हैं, इसके बारे में आपने जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।